अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन, और इसके अलावा जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो है बोनलेस हांडी। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लाइक शेयर लास्ट में कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे लास्ट में कोई फीडबैक दिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा चैनल को अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। तो बस यहाँ पे जी भी सुबह का टाइम था, और मैं मेरे ख़्याल से सारी जो हाउसवाइफ़्स हैं जो मुझे देख रही होंगी ना, वो ज़ाहिर-सी बात है पहला काम हमारा यही होता है कि हम जी किचन में आ जाएँ और कुकिंग स्टार्ट कर दें। कुकिंग मतलब नाश्ता स्टार्ट कर दें। हाँ, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि नाश्ते से पहले कर लिए जाते हैं, जैसे कि कभी-कभार लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी जाती है, कपड़ों को वॉश करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम होते हैं बच्चों से रिलेटेड के, मतलब उनको नहलाना वगैरह। कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो कि मुझे पता है बच्चों को सुबह ही नहला देती हैं, तो कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो होता है वो हाउसवाइफ़ का यही काम होता है कि बस फटाफट से अपना फेस वॉश किया और जी सीधा आगे किचन में और नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा जी, बस अभी मैं नाश्ते के लिए तैयारी करी थी, और मुझे पता है कुछ लोगों को ना मेरे पराठे बनते हुए बड़े मज़े के लग रहे होते हैं, और उनका दिल चाह रहा होता है कि हम लोग जाके अभी पराठा बना लें। तो फिर आप लोगों के साथ मैं ये वाली जो रूटीन होती है ना वो भी शेयर कर देती हूँ। हालाँकि रोज़ एक किस्म का एक ही नाश्ता बन रहा होता है, पराठे ही बना रही होती हूँ। हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि ब्रेड यूज़ करते हैं। कभी-कभार जो होता है ना, जब दिल ना चाह रहा हो तो ब्रेड ले लेते हैं, वरना ज़्यादातर पराठे ही बन रहे होते हैं। उसके साथ कोई ना कोई ऑमलेट ले लेता है, या फिर कुछ ना कुछ मतलब ऑमलेट को भी ना मैं डिफरेंट तरीके से बना लेती हूँ ताकि सब आराम से शौक से खा लें। वरना अगर आप एक ही चीज़ को ना बार-बार ट्राई करते रहो और बार-बार बनाते रहो तो फिर उससे भी बोरियत मतलब पैदा हो जाती है, और फिर खाने को दिल बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये भी एक बड़ी मज़े की टिप है कि अगर आप लोगों ने घर वालों को कोई खाना ऐसा खिलाना हो ना जो कि उनको पसंद ना हो, लेकिन तो उसको थोड़ा-सा वेरिएशंस के साथ अगर आप बना लिया करें ना, तो वो सब शौक से भी खा लेते हैं, और उसके साथ थोड़ी-सी अगर लवाज़मत रेडी कर लीजिए तो फिर तो और शौक से सब खा लेते हैं, तो वो ज़ाया नहीं होता। यहाँ पे जी मैंने 1 दिन पहले बनाया हुआ था ये गोभी चिकन, और बस फिर नेक्स्ट डे गोभी चिकन ही मैं गरम करी थी। अगर हमारे घर में ना कोई सालन वगैरह बचा हो ना तो सब बड़े शौक से खा लेते हैं, मतलब उस्मान भी शौक से खा लेता है और अहमद भी शौक से खा लेते हैं। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, हम तो हाउसवाइफ़्स ऐसे काम करती हैं ना कि अगर हमारे बच्चे या फिर अगर हमारे हस्बैंड मतलब जो जो चीज़ खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम भी वही खा लेते हैं अपने लिए। मतलब हमें स्पेशल बनाने की हमें मतलब नहीं ना होता कि हम अपने लिए कुछ स्पेशल बनाएँ। तो मेरा अक्सर यही होता है कि मैं फिर वही खा लेती हूँ, या फिर कभी-कभी मतलब ऑमलेट बन रहा हो तो वो बना लेती हूँ अपने लिए। बस यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी चाय, और चाय में मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल शक्कर, बल्कि जब से सर्दियाँ आई हैं ना हम लोग शक्कर ही यूज़ कर रहे हैं, बल्कि चीनी तो मैंने एक भी दफ़ा नहीं यूज़ की है। घर में बेशक कोई मेहमान आया हो या फिर घरवालों के लिए बना रही हूँ, सुबह शाम जब मर्ज़ी बनाऊँ, लेकिन मैं शक्कर ही यूज़ कर रही हूँ। शक्कर की एक तो बहुत मज़े की भी बनती है, और सर्दियों में बहुत अच्छा भी रहता है कि अगर आप शक्कर ही यूज़ करो तो बेटर रहता है। चीनी से वैसे बेटर है कि आप शक्कर ही यूज़ कर लो। तो आज का जो टॉपिक मैंने रखा है ना कि घर को ऑर्गेनाइज़ रखना और घर को मेंटेन रखना। हम कहते हैं ना घर को साफ़-सुथराई तो मतलब होती रहती है, लेकिन घर की जो मेंटेनेंस होती है ना वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो इन्हीं चीज़ों से होती है, छोटी-छोटी चीज़ों से। और मेरा ख़्याल है सबसे पहली टिप भी यही है कि अगर ये जो काम-शाम और जितनी भी सफाई-सुथराई है या फिर छोटी-छोटी चीज़ों को समेटना, ये सिर्फ़ घर की एक जो है ना कि मतलब एक घर के एक फ़र्द पे मतलब ये फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि घर का जो हर एक फ़र्द है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, हर एक की छोटी-छोटी एक ज़िम्मेदारी होती है। और अगर हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता रहे ना, तो फिर किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता मेरे ख़्याल से। तो ये भी बल्कि जो घर की हाउसवाइफ़्स होती हैं या फिर जो मदर्स हैं ना स्पेशली, वो ही अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती हैं, या फिर जो उनके हस्बैंड्स हैं अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो वो फिर एक उनका अपना इश्यू होता है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत नहीं होती है, तो फिर वो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर अपनी वाइफ़ की अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। तो बस मेरा ख़्याल है जो घर के इस तरह से सारे काम-शाम है ना, वो हर किसी पे जो है ना वो एक डिपेंड करते हैं कि हर कोई अपना-अपना काम जो है वो कैसे लेके चल रहा है और कैसे कर रहा है। और मैं यहाँ पे साथ में आपको बता दूँ कि मैं खाने में आज बना रही थी आलू गोश्त, और गोश्त की जो हकीके का गोश्त है ये वही है। हम लोगों ने सारा गोश्त बाँट लिया था, बस थोड़े से पैकेट्स हम लोगों ने रखे थे जो कि हाफ़ हम लोगों ने रख लिए, हाफ़ हमने मोहसिन भाई को दे दिए, और बस समझ लें ये गोश्त इस तरह से घर में थोड़ा बहुत जो है ना वो यूज़ हो गया है। तो मुझे ना गोश्त को साफ़ करते हुए ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं क्या करती हूँ गोश्त को ना जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं 1 दिन पहले ही उसको मतलब फ्रीज़र से निकाल देती हूँ, ताकि वो सुबह ही जो है ना वो जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाए। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट डे उसको निकालूँगी और उसको फिर मतलब डिफ्रोस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद मुझे वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर मतलब बन गया खाना। तो इसीलिए मैं गोश्त को जो स्पेशली होता है ना, क्योंकि हम लोग वॉश करके नहीं रखते, हम ऐसे ही पैकेट्स बना के रख देते हैं, चिकन को वॉश कर लेते हैं खैर, लेकिन जो गोश्त होता है ना वो मुझे टाइम लगता है, तो मैं फिर 1 दिन पहले निकाल देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जैसे ही वो डिफ्रोस्ट हो तो मैं ईज़िली उसको साफ़ कर लूँ। मुझे तकरीबन ये छोटा-सा जो पैकेट होता है ना, इसको मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा ना जल्दी कर लेती हूँ। बस उसके बाद मैंने गोश्त की भुनाई की है। यहाँ पे जी लहसुन अदरक बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि ना हर घर में ना जो खाना बनता है ना उसमें लहसुन अदरक सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है।
अच्छा कुछ लोगों को प्याज काटना भी मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे ना प्याज टमाटर बहुत ईजी लगता है, मैं बहुत जल्दी काट लेती हूँ, बहुत स्पीडली काट लेती हूँ। लेकिन लहसुन अदरक जो है ना वो मेरे बस की बात नहीं है, मतलब इतना छोटे छोटे लहसुन होता है और अदरक को भी बारीक बारीक, फिर उनको पीसना भी। तो ये काम मुझे लगता है कि ना अगर आप 15 डेज़ के लिए एटलीस्ट करके रख लो ना तो बड़ा ईजी हो जाता है। मेरे पास जैसे मेरी पास पैसे होते हैं तो मैं अपनी हेल्पर से कह देती हूँ कि वो मुझे ना बना दे, क्योंकि अभी वो बिल्कुल छोटा है तो मुझे फिर मतलब उसको छीलने का और काटने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं उनसे छिलवा लेती हूँ। वो हर 15-20 दिन के बाद मुझे थोड़ा-सा मतलब आधा घंटा लगाती हैं और वो छील देती हैं बड़े आराम से, और उसके बाद जी मैं उनको थोड़े से पैसे दे देती हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग थोड़ी बहुत बचत करते हैं ना, या फिर अगर आप लोग मंथली बजट बनाते हैं तो इसके लिए भी अपना थोड़ा-सा पैसे अगर सेव कर लें, कि अगर आप लोगों ने अपना काम को ही आसान बनाना है, या फिर अगर आपको पैसे नहीं भी हैं तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं और थोड़ा-सा टाइम लगता है, आधा पौना घंटा में, जब मुझे तो इतना ही लगता है, पता नहीं आप लोगों की अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप लोगों को शायद टाइम ज़्यादा भी लग जाए या कम भी लग जाए। तो आप लोग ये काम अगर वैसे पहले से हुआ ना तो मुझे लगता है कि हांडी बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं इसीलिए जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो तो लास्ट में बना के फ्रिज में रखती हूँ। और अगर आप लोगों ने इसको अच्छा थोड़ा-सा इसका कलर चेंज कभी-कभी हो भी जाता है, लेकिन मैं कभी-कभार अगर पानी उसका मतलब अच्छे से ड्रेन कर दूँ ना तो बिल्कुल भी फिर मतलब उसका जो कलर है ना वो चेंज नहीं होता, या फिर हल्का-सा आप उसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दें तो बड़ा अच्छा उसका कलर रहता है। लेकिन लास्ट टाइम मेरा ग्रीन कलर हो गया था, वो इसीलिए क्योंकि मैंने पानी उसमें से निकाला नहीं था और वो पानी की वजह से ना कलर चेंज कर लेता है। लेकिन खैर अगर आप लोग सिर्फ मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन या फिर 15 दिन तक का बना लेते हैं ना तो इतने इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आप लोग फ्रेश बना रहे हो तो फिर 15 दिन चल जाता है। महीने में सिर्फ 2 दिन आपको इस तरह थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और पूरा महीना आराम से निकल जाता है। और अभी बस उस्मान भी सोया हुआ था और मैंने अभी फ़ौरन से खाना बना लिया और उसके बाद बस अभी प्रेशर लगाई था कि पीछे से मैंने देखा उस्मान उठ के आ गया है और इसने सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ। जल्दी से पहले इसको सॉक्स वगैरह पहनाऊँगी और मैंने इसका नाश्ता रेडी किया ताकि जो है ना मैं इसको नाश्ता करवा दूँ। उस्मान जब सोया होता है ना मैं तब भी ना कभी-कभी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उस्मान जो होता है ना वो लेट ही उठता है, तकरीबन 11 साढ़े 11, कभी-कभी 12 भी बज जाते हैं। और वैसे भी घर में अगर थोड़ी बहुत खामोशी हो ना तो बच्चे बड़े आराम से सोते रहते हैं, तो फिर मैं उसी टाइम पे खाना बना लेती हूँ तो बच्चे भी सुकून से सोते रहते हैं और उस टाइम पे मुझे एक अच्छे से मतलब टाइम मिल जाता है कि मुझे बार-बार फिर कमरे के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और मैं आराम से खाना बना लेती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है ना वो ये लॉन्ड्री से रिलेटेड है और ये मैं आपको ऑलरेडी एक अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हुई हूँ, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो जल्दी से उसको वॉच कीजिए। पहले ये वाली वीडियो पूरी आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद जाके वो वीडियो देखिएगा। मैं उसका लिंक ना आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग लास्ट में जाके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना अभी मैं साथ-साथ जो है वो मैंने प्रेशर लगाया हुआ था, उस्मान को खाना भी खिला रही थी और मैंने एक साइड पे जो है ना वो कपड़े पहले से वॉश कर लिए थे और बस उनको भी मैंने स्पिनर में डाल, ताकि जैसे वो स्पिन होंगे आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि स्पिन होते-होते भी उनको तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं, 5 या 10 मिनट, और तब तक प्रेशर भी लगा हुआ, तब तक मैं उस्मान को खाना भी खिला लूँ। तो इस तरह से ना मुझे लगता है मल्टीटास्किंग जो होती है ना वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है हम हाउसवाइफ्स के लिए। मल्टीटास्किंग करने से ना एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है, सारे काम जो है वो एक साथ शुरू हुए होते हैं ना तो एक साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, और एक के बाद एक काम करने से मतलब एक ख़त्म होगा फिर दूसरा करो फिर तीसरा करो, तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और पूरा दिन कामों में ही गुजर जाता है कि समझ ही नहीं आती कि मतलब टाइम कहाँ भाग गया और दिन पूरा कहाँ गुजर गया। और अब यहाँ पे देखिए जी साथ-साथ मैं चाय बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि मेरे लिए चाय बना दो 1 कप, तो बस चाय रखी उनके साथ। यहाँ पे जी प्रेशर भी लग चुका था, तो बस प्रेशर को खोलूँगी, थोड़ी-सी इसकी अच्छे से और भुनाई कर लूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा-सा बहुत इसमें मतलब थोड़ा बहुत पानी है तो वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा, तब तक चाय भी बन गई है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब घर में होते हैं ना तो इस तरह से थोड़े बहुत काम जो होते हैं वो बढ़ तो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फरमाइशें करते हैं, कभी चाय चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी ये बना दो, आज ये कर लेते हैं। लेकिन ना मुझे लगता है कि हस्बैंड के होने से ना घर में थोड़ी बहुत आसानी भी हो जाती है, आपके काफ़ी काम जो है वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं। मेरे तो करते हैं, पता नहीं आपके करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ मतलब कोऑपरेट करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं ना, तो उनका घर में होना मतलब अच्छी बात है। और जब फिर वेकेशंस होती हैं या फिर अगर उनका ऑफिस जॉब है तो वहाँ से छुट्टी होती है, वीकेंड पे ऑफ होता है, तो मेरे ख्याल से फिर वही वीकेंड एक अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि समटाइम ये भी होता है कि वो आपके मतलब जो जैसे अगर बच्चे हैं घर में छोटे तो वो उनको भी देख लेते हैं, जैसे होता है ना कि वो सो के उठेगा वो बकर तो मुझे ही उसको जाके देखना है, लेकिन अगर वो हों घर में जैसे अहमद हों तो वो फिर जाके वो बकर को पकड़ लेते हैं और फिर ये होता है कि काफ़ी टाइम तक वो उनके पास रहता भी है और मेरा काम जो चल रहा होता है ना वो कंटिन्यू रहता है और मैं उसको ख़त्म करके भी पास आती हूँ वो पकड़ के। तो यहाँ पे ना आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पता नहीं क्या ही बर्फ़ सी डाल दी है आलू गोश्त के सालन में, तो बस इसका जैसे ही भुनाई हुई ना तो मैंने इसके अंदर ये सफ़ेद चने की चटनी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो डाल दी है इसके अंदर। मैंने एक दिन चने बॉईल किए थे तो चटनी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी जो है ना वो पानी ज़्यादा डल गया था, तो फिर इस तरह की चीज़ों को वेस्ट करने से बेहतर है मैंने ना वो एक जग में फ्रीज़ कर दिया था कि किसी दिन अगर पुलाव बनेगा, चिकन पुलाव या फिर इस तरह से जैसे आलू गोश्त बन रहा है, तो इनके अगर आप शोरबे में या फिर चिकन पुलाव के लिए जब पानी डालना पड़ता है तो आप सादा पानी डालने की बजाय जब इस तरह कोई चने वाला जो मतलब यखनी होती है वो डालेंगे ना तो और भी अच्छा खाने का टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने जी उसकी यखनी डाल दी थी और बस मज़ीद मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। हरा धनिया मैंने डाल दिया, हरी मिर्ची मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और बस ये मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो गया।
तो नेक्स्ट स्टेप ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है जी कि आपके घर में हर चीज़ की ना एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। अगर हर चीज़ की स्पेसिफिक प्लेस हो ना तो हर घर के फ़र्द को पता होता है कि उसने हर चीज़ जो है वो उठा के मतलब जहाँ से लेके यूज़ की है उसको वापस उस जगह पे रखना भी है। और ये हैबिट भी एक मेरे ख़्याल से डेवलप करवानी चाहिए बच्चों में कि वो जहाँ से जो चीज़ लें ना उसको वापस उसकी जगह पे रखें यूज़ करने के बाद। वरना यही होता है फिर कि घर के फ़र्द जब एक चीज़ को यूज़ करके कभी कहीं रख देते हैं और कभी कहीं रख देते हैं और फिर उसको मतलब उठा कौन रहा होता है, समेट कौन रहा होता है, घर के बड़े समेट रहे होते हैं। वो भी फिर तभी समेटेंगे ना जब उनके दूसरे काम खत्म हो पाएँगे और या फिर वो फारिग होंगे। तो फिर इस तरह से घर ऑर्गेनाइज़ बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक तो प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेस लाज़मी होना ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग जो बड़े हैं ना घर के, वही अगर ये काम मतलब करेंगे ना बच्चों के सामने कि उन्होंने जो चीज़ जहाँ से ली है उसको वापस उसकी जगह पे रखते हैं, फिर बेशक उठ के जाना पड़े, लेकिन उनके सामने अगर रखेंगे ना तो देखना बच्चे जो होते हैं ना वो मतलब बोलने से ज़्यादा, बातों से ज़्यादा ना वो आपके अमल पे जो होता है ना वो उसको फ़ॉलो करते हैं और जो आप करेंगे ना वो वही करेंगे, वो वही फ़ॉलो करेंगे। तो वो आप लोगों को बस देख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं और बहुत ज़्यादा वो कीन ऑब्ज़र्वर होते हैं। तो वो देखते हैं कि जो बड़े कर रहे हैं ना तो हमने उसको भी वैसे ही फ़ॉलो करना है और नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद हैरान होंगे कि जब चीज़ आपने जहाँ रखी है ना वो नेक्स्ट टाइम खुद वो आपके कहे बगैर जो होता है ना वो चीज़ वहीं पे उसको रखेंगे यूज़ करने के बाद। और आज ये हमारी हेल्पर ने भी ऑफ़ कर लिया था और पहले तो हमें ये था कि शायद वो आएँगी सुबह में और बर्तन वगैरह धो देंगी, तो बस फिर इसलिए मैंने पहले वॉश नहीं तो की है नाश्ते के बाद, लेकिन काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फिर जब पता किया तो फिर पता चला कि जी वो नहीं आ रही हैं। तो बस फिर मैंने पहले बर्तन तो वॉश नहीं किए ताकि पहले मैं खाना वगैरह बना लूँ, बट और इसके अलावा कपड़े भी वॉश होने वाले थे, वरना अगर मैं बर्तन धोने बैठ जाती ना तो फिर अच्छा खासा टाइम उसी में लग जाता है। तो बस फिर अभी किचन में बाकी सारे काम जो थे वो भी चल रहे थे, चावल वगैरह भी बॉयल होने वाले थे। मैंने चावलों को पहले सोख करके रखा और तब तक मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए जब तक पानी बॉयल हुआ और उसके बाद जी मैंने उसमें डाल दिया था चावल और चावल को मैंने सिंपल बॉयल किया था नमक डाल के। कभी-कभी तड़के वाले बना लेती हूँ लेकिन वो भी बहुत मज़े के लगते हैं दाल वगैरह के साथ और इस तरह के शोरबे वाले खाने के साथ। और इसके अलावा जी बस उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना वो भी स्पिन हो गए थे। तो बस इनको भी स्पिनर से निकालूँगी और बाहर जो है वो डाल दूँगी ताकि ड्राई हो जाएँ और अगर मैं सुबह में थोड़ा-सा जल्दी अगर वॉश कर लूँ ना तो फिर कपड़े भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। नहीं तो क्योंकि आज सर्दियाँ हैं ना आजकल जैसे, तो फिर ये होता है कि बाद में थोड़ा बहुत जो कुछ स्टफ़ ऐसा होता है जो कि नहीं ड्राई होता तो मुझे उनको हीटर के आगे रखना ही पड़ता है ताकि वो ड्राई हो जाएँ। लेकिन ख़ैर वो भी 1-2 घंटे की बात होती है, वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो फिर उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और उस्मान बस मेरे पीछे-पीछे था, जब वो देखते हैं ना मैं बाहर के काम कोई कर रही हूँ तो वो स्पेशली बाहर आता है क्योंकि सारा दिन मतलब ज़ाहिर-सी बात है सर्दी चल रही है तो अंदर ही रहते हैं बच्चे। तो जब वो देखते हैं ना कि मम्मा बाहर जा रही हैं तो फिर लाज़मी वो बाहर आ जाता है और अपने खिलौने जो वो खेल रहा था ना वही पकड़ के वो एक शॉपर पे ना के तो बाहर आ गया है। और आज मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करने थे तो बस साथ ही साथ मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए और क्योंकि आज थोड़े काम जो थे वो ज़्यादा थे तो मैंने ज़्यादा कपड़े प्रेस नहीं किए, वरना मेरी आदत है कि जब मैं एक सूट इस्त्री करती हूँ तो साथ में 1-2 सूट और इस्त्री कर लेती हूँ। एक पहनने वाला होता है और 1-2 बाद के लिए कर लेती हूँ तो बड़े आराम से वीक पूरा निकल जाता है। लेकिन आज क्योंकि काम दूसरे भी ज़्यादा थे तो फिर हेल्पर भी नहीं थी आई तो फिर इसलिए मैंने अपना एक सूट इस्त्री किया था। वरना अगर 1-2 सूट आप इस्त्री करके रख लो ना तो बड़े आराम से आपके आगे के मतलब दिन निकल जाते हैं और अगर आपके मतलब कपड़े पहले से हैंग हो ना तो आप सुबह ही सुबह जो है ना वो शॉवर वगैरह लेके या फिर चेंज करके फारिग हो जाते हो। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हुई थी, उस्मान के और अबू बकर के दोनों के कपड़े मैंने आज चेंज किए हैं और उस्मान बस मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ना तो फ़ौरन से आ गया कि मेरी भी थोड़ी-सी वीडियो बना दें। उसको बड़ा शौक आया हुआ है आजकल के, वो डिफरेंट-डिफरेंट पोज़ कर रहा होता है कि मेरी इस तरह से पिक्चर ले ली जाए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो थोड़ा इसको लाइक करना, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोग कोई टॉपिक है ऐसा जो कि मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे इधर भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोगों को यहाँ पे सामने जो है मेरे इंस्टाग्राम जो मेरा आईडी है वो मेंशन हो रहा होगा, तो आप लोग जाके उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बस यहीं तक की थी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।